हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई सभी। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। देखिए बेटा, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने तो रिकार्टीज इक्वेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया और हमने काफी कुछ उस पे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हुए काफी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए और रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करेंगे। शायद एक दो क्वेश्चंस उसमें रह रहे होंगे, वो आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो मैंने आपको बताया था कि आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है, देखो आज मैं नेक्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और उस पर बेस हम क्वेश्चंस के बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर फॉर्म जो है, केस नंबर जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड नंबर केस हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्म जो हमें मिलेगी इसमें, वो जो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनेगी वैसे मिलेगी। हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा और बराबर में y का फंक्शन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। हमें इस तरह की फॉर्म मिलेगी, डायरेक्ट हमें इस तरह की फॉर्म मिलेगी। मान लेते हैं कि इस फॉर्म का नंबर 1 है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन में दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर? चलिए, इन दिस केस multiplying both the sides of given equation number 1 by twice of dy by dx, then we have हमारे पास क्या आ गया, देखो, twice of dy by dx मल्टीप्लाई d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इस तरफ देखेंगे बेटा तो फंक्शन ऑफ y मल्टीप्लाई dy बाई dx मल्टीप्लाइज ट्वाइस ऑफ dy बाई dx। तो देखिए बेटा, हमारे पास मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, एक मिनट चालू रखेंगे। देखिए, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों? देखिए, आप पहले पावर का होगा बेटा, 2 आगे आया, dy बाई dx गिरा, और फिर dy बाई dx क्या करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ y dy बाई dx। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा मेरे पास, इस तरफ तो आ गया बेटा dy बाई dx का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव हट जाएगा, और इस तरफ आ जाएगा तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy बाई dx मल्टीप्लाई dx और प्लस कांस्टेंट c1, यही होगा बेटा। ठीक है, dx हट जाएगा और इस तरफ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ y dy और प्लस कांस्टेंट, और इस तरफ आ गया हमारे पास dy बाई dx का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। हमें dy बाई dx का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। देन वी हैव dy बाई dx इज इक्वल टू c1 प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy की होल पावर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो गया। इट इज ओनली फंक्शन ऑफ y, क्योंकि आप देख रहे हैं ये y का फंक्शन है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया
y का फंक्शन, ये कांस्टेंट हो गया, ये y का फंक्शन हो गया, इसको dy के साथ सेपरेट कर देंगे, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वी हैव dy अपॉन c1 प्लस ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ y dy टू द पावर हाफ, और राइट साइड में हो जाएगा सर dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग दोनों तरफ समाकलन कर देंगे बेटा, ऑन इंटीग्रेटिंग, ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन c1 प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ y dy की होल पावर हाफ, और ये हो जाएगा बेटा x प्लस c2, ठीक है, ये आपका आंसर। इट इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? जब हमें ये पर्टिकुलर फॉर्म मिलेगी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तब हम क्या करेंगे बेटा, हमें केवल y का डबल डेरिवेटिव और राइट साइड में x का फंक्शन, राइट साइड में हमें y का फंक्शन मिलेगा। अब डायरेक्टली जब इस तरह की हमें फॉर्म मिलेगी तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम इक्वेशन को दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ। लेफ्ट साइड में हमारे पास बन जाएगा इट इज द डेरिवेटिव ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा ये टर्म। दोनों तरफ आप x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। वी हैव इन द लेफ्ट हैंड साइड dy बाई dx का स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ y dy बाई dx प्लस c1, dx हट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, y के रेस्पेक्ट में प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाएगा, और y का फंक्शन y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये पूरा y का फंक्शन आएगा हमारे पास। ये टोटल y का फंक्शन आ गया, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लिया बेटा, और वर्गमूल लेने के बाद में इस y के फंक्शन को हमने dy के साथ सेपरेट कर दिया, और देन इंटीग्रेशन के साथ हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, एक बार लिखेंगे, एक बार यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे तभी। यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे अच्छे से। देखिए एक्सरसाइज नंबर अपन 5.3 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं हम। एक बार यहां तक ये थ्योरी लिख लेंगे कि किस तरह की फॉर्म हमें मिलेगी और हमें कैसे सॉल्व करना है उसको। एक्सरसाइज नंबर 5.3, यहां तक लिख लेंगे कंप्लीट बेटा। अच्छे से कॉपी बनानी है बेटा, अच्छे से कॉपी बनानी है, फिर कॉपी उसमें एग्जाम्पल भी करने हैं, सारे अनसोल्व क्वेश्चन भी करने हैं, अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ओके, यहां तक लिख लिया हो तो क्वेश्चंस पे आ रहे हैं बेटा अपन। देखिए बेटा, क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रोसीजर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थ्योरी का मतलब यही होता है, कैलकुलस पार्ट में थ्योरी का मतलब होता है कि सेम इसी प्रोसेस पे जब हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर तो सेम मिलेगा, और राइट साइड में x का y का जो फंक्शन है वो चेंज होता रहेगा, और क्वेश्चन बनते रहेंगे नए नए। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको पर्टिकुलर फॉर्म को पहचानना है और उसके अनुसार फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है मुझे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन रूट ऑफ वाई।
रूट ऑफ, ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1। देखो बेटा सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लो आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी पर्टिकुलर फॉर्म है हमारे पास। तो ये हो गया बेटा हमारे पास d2y/dx² द फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y हमारे पास हो गया 1/√ay। क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा कि ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय ट्वाइस ऑफ dy/dx। क्लियर बात। चलिए सर, on multiplying both the sides of equation 1 by twice of dy/dx we have हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ट्वाइस ऑफ dy/dx मल्टीप्लाई d2y/dx² बराबर 1/√ay एंड ट्वाइस ऑफ dy/dx। ये हमारा क्या बन गया, सेम प्रोसीजर से इट इज द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये सेम ट्वाइस 1/√ay dy/dx। ये लीजिए समीकरण नंबर जो 2 है उसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ रेस्पेक्ट टू x। ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा बेटा dy/dx का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन करते ये 2 बाहर आ जाएगा बेटा, यहां नीचे देखो √a बाहर आ जाएगा, √a बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया ऊपर 1, नीचे √y रह गया, और ये dy/dx मल्टीप्लाई dx और प्लस कांस्टेंट c1। यहां तक बात जम गई, समझ में आ गई बेटा, यहां तक बात, यहां तक बात समझ में आ गई। आगे का प्रोसीजर देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रेशन को। dy/dx का स्क्वायर बराबर 2/√a, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ y की पावर माइनस ऑफ हाफ dy प्लस कांस्टेंट c1। यहां तक बात समझ में आई। चलो सर, लेफ्ट साइड तो यही रहेगा, राइट साइड को सोल्व कर रहे हैं। देखिए राइट साइड हो जाएगा y की पावर माइनस का हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस का हाफ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c1। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए सर आगे बढ़े। 2/√a ऊपर हो गया y की पावर हाफ मतलब रूट y, नीचे हो गया हाफ प्लस कांस्टेंट। ये हाफ जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1/1/2 क्या हो जाएगा 2, 1 में 1/2 से डिवाइड करोगे 2, तो ये हो जाएगा बेटा 4/√a और √y और प्लस फिर क्या है बेटा dy/dx का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आई यहां तक बात अच्छे से। dy/dx चाहिए, इसका रूट ले लो, का रूट ले लेंगे, dy/dx निकालो। dy/dx बराबर c1 प्लस 4/√a √y की पावर हाफ। समझ में आई बोलो यहां तक बात। चलिए सर समझ में आ गई, अच्छी बात है। dy/dx बराबर मैं यहां से 4 को बाहर ले रहा हूं अंडर के, 4 को जब अंडर के बाहर लूंगा तो आ जाएगा। नीचे की तरफ
रूट ए को अंडर रूट से बाहर ले रहा हूं तो रूट ए के मतलब है 1/2 पावर ऑलरेडी है, और 1/2 पावर और लग जाएगी तो 1/4 पावर हो जाएगी, ए की पावर 1/4। तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, जो संख्या आपने कॉमन ली है उससे डिवाइड करेंगे या उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात होता है। तो यहां आ जाएगा C1 रूट ए अपॉन 4, और यहां बच जाएगा केवल रूट वाई की पावर हाफ। बोलो यहां तक समझ में आ गया सबको? और यहां तक समझ में आ गया तो एक बार उतार लेंगे बेटा इसको, एक बार यहां तक इसको लिख लेंगे, फटाफट से लिख लो, फटाफट से यहां तक लिख लेंगे। यहां तक अच्छे से लिखेंगे भाई, आराम आराम से समझते हुए लिखना है। अभी तक कोई ऐसी चीज आई नहीं हमारे पास क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट हो, बस थोड़ा सा हमारे लिए मेंटलिटी को सेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि देखो जब हम छोटी क्लासेज में थे तो हमारे पास ये था कि 10th क्लास में बोर्ड होगा, हमारे लिए कितना टफ होगा। तब हमने 10th पास कर ली, 12th में आए तब हमें 10th के लिए कुछ नहीं लगता था कि कुछ नहीं। फिर 12th के लिए हमारा थोड़ा मेंटेलिटी थी कि यार पता नहीं कैसे होगा, कैसे पास होंगे, कैसे सिलेबस पूरा होगा। 10th 12th पास करके हम ग्रेजुएशन में आ गए तो 10th और 12th को हम थोड़ा सा हमारे लिए छोटा कद हो गया उनका, और जब हम ग्रेजुएशन में आए तो हमें ऐसे लगता था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, नई चीजें हैं। कंप्लीट करके आज हमने ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब एमएससी के लिए भी आप यही मेंटेलिटी रखें कि कुछ नहीं है, देखो मैथमेटिक्स है, हमेशा आपको कोई ना कोई नई चीज पढ़नी ही है, ठीक है। क्यों ना उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा जाए, अगर आपको हर चीज को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको अच्छे से प्रिपेयर रख सकते हैं, ठीक है। यहां तक लिख लेंगे आराम से। हाँ जी, यहां तक लिख लिया होगा बेटा सबने। चलो आगे बढ़ते हैं हम, एक साइड से मिटा रहा हूं मैं, एक एक तरफ से मिटा रहा हूं मैं, हमसे आप लिख लेंगे, जिस किसी ने नहीं लिखा हो वो लिख लेंगे। देखिए मैंने इसको नया कांस्टेंट कह दिया बेटा C1 डैश को, मैंने नया कांस्टेंट से कंसिडर कर देता हूं, यही लिख देता हूं। देखो dy बाई dx बराबर मेरे पास आ गया ऊपर 2 और नीचे a की पावर 1/4, ये हो जाएगा C1 डैश प्लस रूट वाई की पावर हाफ, फिर C1 डैश हो जाएगा बेटा आपका रूट ऑफ a मल्टीप्लाई C1/4, ठीक है। इसको नया कांस्टेंट कह दिया। अब सेपरेट कर दीजिए dy के साथ y का फंक्शन, और dx को एक तरफ सेपरेट कर देंगे। देखो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर dy, इसके नीचे ये वाला आ जाएगा कंप्लीट रूट वाई प्लस C1 डैश की पावर हाफ, ये आ जाएगा मेरे पास रूट वाई प्लस C1 डैश की पावर हाफ। इधर देखो 2 है, dx हो जाएगा, ये 2 यहां रहेगा, ये dx यहां आ गया, ये a की पावर 1/4 इधर ले आओ, dy के मल्टीप्लीकेशन, a की पावर 1/4 क्या आ जाएगा, a की पावर 1/4 है बेटा, ये a की पावर 1/4,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग ए की पावर 1/4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√y प्लस C1 डिश की होल पावर हाफ और ये dy बराबर बराबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस कांस्टेंट C2। इक्वेशन नंबर आपका कौन सा है? ये 2 कह देते हैं इसको। अब कुछ कंसिडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि राइट साइड में जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो तो सॉल्वेबल है आसानी से, लेकिन इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे। मैं कंसिडर कर लेता हूं यहां पर, लेट जो अंडर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है रूट वाई प्लस C1 डैश को मैं मान लिया बेटा t। अब मुझे dy चाहिए, dy के लिए y का मान चाहिए। यहां से रूट वाई का मान आ गया सर मेरे पास t माइनस C1 डिश, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y का मान आ गया t माइनस C1 डिश का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, सॉरी दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा, dy का मान चाहिए तो ये हो गया dy, और ये सबसे पहले पावर का होगा बेटा ट्वाइस ऑफ t माइनस C1 डिश, और फिर t का हो गया dt इसका 0। ये समीकरण नंबर 3। और फ्रॉम 2 and 3, therefore फ्रॉम 2 and 3, 2 व 3 से देखना यहाँ क्या आ गया, a की पावर 1/4, a की पावर 1/4 इंटीग्रेशन dy का मान ये रहा 2 t माइनस C1 डिश dt, और नीचे हो गया सर ये पूरा t है, t की पावर हाफ मतलब रूट टी बराबर राइट साइड में 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस कांस्टेंट C2 तक समझ में आया क्या? बोलो अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन से हमें समझ में आया क्या अच्छे से? चलो सॉल्व करते हैं आगे। राइट साइड से उतार लिया होगा सबने, आसान है, बस थोड़ा सा क्या है चीजों को समझने की जरूरत है, बहुत आसान है। देखिए यहां से बेटा 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 1/4 बाहर, देखो t अपॉन रूट टी, क्या आ जाएगा रूट टी माइनस C1 डिश अपॉन रूट टी dt बराबर, इधर तो सोल्व करके लिख दो चाहिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 फिर सॉल्व करो बेटा, 2a की पावर 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर हाफ माइनस C1 डिश t की पावर माइनस हाफ dt बराबर 2x प्लस 3 ठीक है बेटा। चलो फिर से 2a की पावर 1/4 इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस C1 डिश t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1, ये कंप्लीट बराबर 2x प्लस C2। यहां तक बात समझ में आई बेटा सबको अच्छे से? क्या ध्यान देंगे, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटा, बिल्कुल फोकस करके लिखेंगे, और जब मैं कहूंगा कि आपको लिखना है तब आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2a की पावर 1/4 यह हो जाएगा बेटा t की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2 हो गया, ये हो जाएगा माइनस का C1 डिश t की पावर 1/2, और ये 1/2 नीचे भी बराबर 2x प्लस C2। फिर देखो बेटा ये हो जाएगा 2/3, 2a की पावर 1/4, देखो 1/3/2 को हो जाएगा 2/3, t की पावर 3/2 माइनस 2 C1 डिश t की पावर हाफ
बराबर 2x और प्लस t2। देखो 2 कॉमन ले लो दोनों जगह से और t की पावर हाफ कॉमन ले लो, क्या क्या आ गया? देखो 4 a की पावर 1/4, 2 कॉमन लिया और 1/3 t रह गया, यहाँ t की पावर हाफ कॉमन ले लिया तो t रह गया माइनस c1 डिश और यहां रह गया t की पावर हाफ बराबर 2x प्लस c2। t का मान रखो, t का मान क्या है? रूट वाई प्लस c1 डिश, रूट वाई प्लस c1 डिश, ये t का मान है। 4 a की पावर 1/4, 1/3 रूट वाई प्लस c1 डिश माइनस c1 डिश और t की पावर हाफ मतलब इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट मतलब रूट ऑफ वाई प्लस c1 डिश की पावर हाफ बराबर 2x और प्लस c2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर लो और ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया समीकरण नंबर 1 का। ठीक है बेटा, लिख लेंगे यहां तक फटाफट, यहां तक कंप्लीट लिख लेंगे, अच्छे से यहां तक लिखेंगे। यहां तक अच्छे से लिख लेंगे भाई। कोई भी डाउट है अगर इसमें, आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट पढ़ के आपको जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करें, कोई भी बात नहीं समझ में आए। कोशिश मेरी यही रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरह से मैं कैलकुलेशन को बताऊं कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाए अच्छे से और कोई डाउट क्रिएट ही नहीं। फिर भी अगर कोई चीज रह जाती है बेटा, आप उसको कंसीडर करें और आप मुझे कमेंट करके बताएं। आराम से लिख लेंगे यहां तक कंप्लीट। ठीक है भाई, यहां तक लिख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई तो क्या होगा अभी आगे देखो, ज्यादा से ज्यादा यहां से 1/3 कॉमन ले लो। 1/3 कॉमन लोगे क्या बन जाएगा बेटा? 4/3 a की पावर 1/4, ये बन जाएगा रूट वाई प्लस c1 डैश और माइनस का 3c1 डैश हो जाएगा। ये तो 1/3 कॉमन लिया है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा। रूट वाई प्लस c1 डैश की पावर हाफ बराबर 2x प्लस c2। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 4/3 a की पावर 1/4 और ये हो जाएगा आपका रूट वाई माइनस का 2c1 डैश और ये रूट वाई प्लस c1 डैश की पावर हाफ बराबर 2x प्लस c2 इज जनरल सॉल्यूशन, which is required जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, अपन पर्टिकुलर फॉर्म की बात कर रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव वाई का बराबर फंक्शन ऑफ वाई। अगर इस तरह का फॉर्म आपको मिलता है
तो हमारे सॉल्व करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये प्रोसीजर होगा। एक बार यहां तक लिख लेंगे, फिर एक और क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं इस पे बस। एक्सरसाइज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं, देखो मैं, आप लोग एग्जाम्पल साथ के साथ करते रहेंगे। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं कि मैं अनसोल्ड क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके पास पूरा कंटेंट रहे। कि आपके पास एग्जाम्पल तो है ही, बुक में भी सॉल्व है, कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट करके उसको बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन हमें, ये एग्जाम्पल में हमें ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। कंप्लीट यहां तक लिख लेंगे भाई, ये जो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है इसको, जो ऑर्बिटरी कांस्टेंट है यहाँ C1 डैश और C2, क्योंकि दो ऑर्डर की इक्वेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.3, अनसोल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉल्व सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर वाई टेन वाई वाई, given that given that given that y is equals to 0 and dy by dx is equals to 1 when x is equals to 0, when x is equals to 0। कुछ कंडीशंस दे रखी है, ठीक है, कुछ कंडीशंस भी हमें दे रखी है यहाँ पर कि जब x बराबर 0 है तब y का मान 0 है और dy by dx का मान 1 है। ये कंडीशंस भी हमें दे रखी है। सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म को, पर्टिकुलर फॉर्म को पहचानेंगे। हमें देखो क्या दिया हुआ है यहाँ, given differential equation is, क्या हो जाएगा बेटा, डी स्क्वायर ऑफ वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ऑफ वाई टेन वाई, दैट इज फंक्शन ऑफ वाई। वही पर्टिकुलर फॉर्म दे रखा है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव वाई का बराबर एक्स का फंक्शन, सॉरी वाई का फंक्शन हमें राइट साइड में दे रखा है। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को सोल्व करने के लिए हमारा पहला स्टेप जो होता है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ dy बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे। देखो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 both inside by twice of dy by dx, सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्वाइस ऑफ dy by dx और डी टू द वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इधर भी यही हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ऑफ वाई मल्टीप्लाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई 2, मतलब ट्वाइस ऑफ, ठीक है। देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हर बार अपन यही लिख रहे हैं और मैंने समझा दिया इसका मीनिंग क्या है, का डेरिवेटिव हो गया ये इधर हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ वाई एन वाई डी वाई बाई डी एक्स। समीकरण नंबर 2 का x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन इंटीग्रेटिंग
इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा, तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर बराबर 2 बार आ जाएगा बेटा, 2 बार आ जाएगा, इंटीग्रेशन 10y स्क्वायर y और dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट C1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा बेटा, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं हम, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 10y स्क्वायर y dy और प्लस कॉन्स्टेंट। देखिए बेटा 10y को अगर मैं t मानता हूं, 10y को अगर मैं 10 मानता हूं तो 10y का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर y dy बराबर dt, ये हो गया t, ये dt और t dt का होता है बेटा, t dt का होता है t स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 मल्टीप्लाई t स्क्वायर मतलब 10y का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट C1, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बेटा dy बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर 10y का स्क्वायर या 10 स्क्वायर y प्लस C1 का मान निकाल लेते हैं यहां से, क्योंकि हमारे पास कंडीशन दी हुई है बेटा कि जब dy y बराबर 0 है तब dy बाई डी एक्स क्या है 1, सिंस y इज इक्वल टू 0 व्हेन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, y बराबर 0 पुट करोगे 10y का मान 0, राइट साइड में रह गया C1 और इधर रह गया 1 का स्क्वायर 1, दैट इज C1 का मान आ गया बेटा 1, C1 का मान आ गया हमारे पास 1। यहां तक लिख लेंगे एक बार अच्छे से, यहां तक कंप्लीट अच्छे से लिख लेंगे आप सभी, सभी यहां तक अच्छे से लिखेंगे भाई। हाँ जी बेटा, देखेंगे इससे आगे, इससे आगे देखते हैं बेटा अपन, लेफ्ट साइड से मैं मिटा रहा हूं, सबने लिख लिया होगा, C1 का मान मेरे पास एक आ गया बेटा, आगे देखो देखिए C1 का मान एक आ गया, तो dy बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2, देयरफॉर फ्रॉम 3, फ्रॉम 3, ये से लिखेंगे फ्रॉम 3, C1 का मान एक हो गया, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई क्या हो जाएंगे बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई सेक स्क्वायर वाई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स बराबर सेक ऑफ y
डी वाई अपॉन सेक वाई बराबर डी एक्स, 1 अपॉन सेक वाई होता है बेटा कोस वाई, डी वाई बराबर डी एक्स, समाकलन कर देंगे बेटा ऑन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ कोस वाई डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट C2। कोस वाई का और इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन वाई सिंपल, और एक्स का dx का x और प्लस C2। समीकरण नंबर 4। फिर कांस्टेंट का मान निकालना है, कांस्टेंट का मान हमें निकालना है, C2 का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखेंगे यहां पर कांस्टेंट का मान निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दे रखी है, सिंस y इज इक्वल टू 0 व्हेन x बराबर 0, यही दे रखा है। जब x बराबर 0 है तो y का मान भी 0 है। तो देखो साइन 0 हो गया 0, देयरफॉर 0 बराबर x का मान 0 प्लस C2। तो C2 जो कांस्टेंट है उसका मान हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर particular solution of equation number 1 of 1 is क्या आ जाएगा, x बराबर साइन वाई, या y बराबर साइन इनवर्स x, एक ही बात, ठीक है, x बराबर साइन वाई। अच्छे से समझ में आया बोलो सबको? क्योंकि जब ऑर्बिट्री कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम प्रोवाइड करा देते हैं तो वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, यहां तक सभी लिख लेंगे, कंप्लीट यहां तक लिख लेंगे भाई सभी। y बराबर साइन इनवर्स x या x बराबर साइन y, एक ही बात है। ठीक है, y बराबर साइन इनवर्स x लिख दो, x बराबर साइन y, ये रिलेशन जो है आपके सामने, ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबको अच्छे से समझ में आया होगा? सबको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा? आशा करता हूं कि आपको जो इंटीग्रेशंस, जनरल इंटीग्रेशंस के जो फॉर्मूलाज है वो आपको आते हैं, ये हम मानते हुए चलते हैं। और मैं आशा कर रहा हूं कि आपको उसके बाद ये चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये जो प्रोसीजर मैं बता रहा हूं इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ये आपको समझ में आ रहा होगा और समझ में आगे आता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चंस के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।